दिल छोड़ आए। 1 मार्च 1951 आज बंटवारा हुए और हम लोगों को हिंदुस्तान आए पूरे 3 साल 6 महीने और 14 दिन हो गए हैं। और इतना ही समय हो गया है अपने रणधीर से दूर हुए। उन्होंने मेरे पास आने का वादा भले ही किसी मजबूरी के चलते ना निभाया हो, पर मैं उनसे किया हुआ वादा पूरी शिद्दत से निभा रही हूँ। हमेशा और हर हाल में खुश रहने का वादा। लाहौर हमारी जान, हमारा दिल था और अपने दिल से दूर होके हम हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली के पंजाबी बाग वाले इलाके में आ गए थे। इतने सालों के बाद भी दिल्ली ने हम रेफ्यूजियों को नहीं अपनाया था, पर हम रेफ्यूजियों ने दिल्ली को पूरी तरह अपनाने की ठान ली थी। जो चले गए उनको श्रद्धांजलि और जो रह गए उनके आने का इंतजार। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत। कोई चिट्ठी नहीं आई। अमृत, सच बता, रश्मा और रणधीर के खत का इंतजार कर रही है ना? रणधीर अगर अमृतसर में होता तो पहले ही ढूंढ लेता तुझे। नहीं आया मतलब? नहीं वीर जी, बाबूजी कहते थे रब के काम में बंदे दखलंदाजी नहीं करते, और मैंने ना ही रब से मांगना छोड़ा है और ना ही रणधीर के आने की उम्मीद। शुक्रिया भैया, उन्होंने मुझसे वादा किया है वीर जी कि वो लौटेंगे। भैया ये वाला थे। अब जिंदगी भर ये जहां भी जाएगी हमारी पहचान लेकर जाएगी। अमृत फारूक अंसारी। अमृत! ओ किरण बाला, नीचे आ जा। पास मत आना, मैंने अपनी जान दे देनी है, पास मत आना। किरण बाला नीचे आ जा। मुझे पता है इसे कैसे नीचे लाना है। हाँ हाँ तो कूद जा, पर कूदने से पहले ना अपनी ये जो पायल है ना ये मुझे दे दे, क्योंकि इसे साथ ले जाकर क्या करेगी तू? हाँ, मैं एक पैर बाहर लटका के नीचे कूदने जा रही हूँ और तेरी नजर मेरे दूसरे पैर की पायल पे। कैसी बहन है तू? बहुत अच्छी बहन हूँ। मैंने कूद जाना है। हाँ तो कूद जा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस देख रही हूँ कि ऊंचाई कितनी है। देख, इधर से कूद के मरना वरना तो है नहीं तुझे। हाँ, हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे और फिर टूटे पैर पर इतनी सोनी पायल नहीं अच्छी लगेगी। हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ, ला निकाल के दे दे मुझे। बहनों के मजाक करिए तू मेरे साथ। 4 साल हो गए हमें लाहौर से दिल्ली आए हुए, और आज भी ना हमें रेफ्यूजी कहकर पुकारते। इसी थप्पे की वजह से ना आज तक मेरे लिए जितने रिश्ते आए सब होने से पहले ही टूट गए। तो क्या फायदा जी के? और तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा वो रणधीर शंधीर है ना, कोई आने वाला नहीं है तेरे पास मुड़ के। मैं तो कहती हूँ तू भी आ जा मेरे नाल। दोनों बहनें साथ मिलके 1 2 3 बोलते और छलांग मार देते। आ जा। बात तो तेरी ठीक है किरण, पर सोच, अगर रणधीर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो उसे तो मेरे भूत से ब्याह करना पड़ जाएगा ना? नहीं? तो मैं क्या कहती हूँ, आज का ये कूदने का प्रोग्राम कैंसिल करते। आजा। अमृत शाबाश, अपनी मोगर बुआ को माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। गलत तो आप अब कर रही हैं, खुद को मेरी बुआ कहकर, क्योंकि अब आप मेरी माँ भी हैं और मेरे बाबूजी भी।
सच्चे दिल से मांगो, इसी विश्वास के साथ कि तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज मैंने रामायण के पहले चौपाई में यही पढ़ा था, सुनी सी सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो चिंता मत कर किरण, इस महीने में तेरे ब्याह की शहनाई जरूर बजेगी इस आंगन में। वाह जी वाह, खुद की जिंदगी का अता पता नहीं, लेकिन दूसरों को उम्मीद दिखाई जा रही है। अच्छा बताओ, तुम्हारे रामायण में ये नहीं दिखा कि तुम्हारे परजाई के हिस्से में सुख कब आएगा, कब कोई अच्छी रिश्तेदारी बनेगी, कब ये शहर हमें अपनाएगा और कब हमारे पैर इस शहर में जम जाएंगे। और रब 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 रब, और देख इसने घोड़े को यहाँ फिसल के आ गया। लगता है मेरे हाथ ही कांपने लग गए हैं। तू क्यों घुसी रहती है रसोई में आप पूरे दिन? जब घर में जवान बेटी है तो उसे करने दो ना घर का कामकाज। कम से कम इस घर की चिंता करने वाली के सर पे बेलन तो नहीं बरसेंगे। जब मेरे ये कान है ना, मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी गलत सुनते हैं ना, तो बेलन अपने आप फिसल जाता है। मेरे अलावा किसी को भी इस पूरे घर की चिंता है? अकेला मेरा पति है जो कमाता है इस घर में, उसके सर पे ना सबकी दाल रोटी चलती है। एक बात ना तू भी कान खोल के सुन ले कि तेरा इकलौता पति उसका भी इकलौता वीर है। फटी आई। ओ जी ये देखो, रानी साहिबा की तस्वीर छपी है अखबार में, फिर से इंटरव्यू है इनका। वो क्या है कि इलेक्शन में खड़ी हो रही है ना, तो बड़ा काम रहता है आजकल। तो मुझे दफ्तर के लिए निकलना है, नाश्ता दे दो मुझे जल्दी से। मैं लाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, वो रिश्ता कराने वाली आंटी आई है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में खेल के। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए बैठिए। बहन जी अब कम से कम इस बार तो कोई अच्छे घर में रिश्ता करा दीजिए, क्या है ना हमारी भी अच्छी रिश्तेदारी बने। अजी ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि लड़के की फोटो देखकर ना आप तो मेरा मुंह ही मीठा करा दोगे। अपनी किरण बाला की फोटो बहुत पसंद आई है उन्हें, बड़े अमीर परिवार से है। रब रब रब, वो शाम को रिश्ते की बात करने आ रहे हैं और बात जम गई तो आज ही शगुन पक्का कर देंगे हम। क्या करती है ये लड़की, कैसी नौकरानी रखी है तुमने है? अब मुंह क्या देख रही है मेरा, ये कांच साफ कर। किसी को लग गया ना पैर में तो खून निकल आएगा। रौनक तो देखो इसके चेहरे की, लगता है सारा दूध और घी यही पी जाती होगी। देखो जी, शाम तक ना आपको इससे जितनी भी साफ सफाई करवानी है ना करवा लो। शाम को लड़के के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए ये नौकरानी। ओए सुन ले जरा कान खोल के, शाम को ना खाना पीना देने आएगी ना तो अपने सर पे बड़ी सी चुन्नी लपेट के आना। खबरदार जो ये शक्ल किसी को दिखी तो क्या पता बुरी नजर डाल दे और रिश्ता ही ना हो। क्या जमाना आ गया है, आजकल तो ना नौकरों को उनकी ही गलती पे डांट भी नहीं सकते हम। अमृत, मैं ठीक हूँ वीर जी। अमृत, बाबूजी ने मैंने कभी माफ नहीं करना है। सगी बहन को सबके सामने बहन बना के नहीं रखा मैंने। तेरा रिश्ता, तेरी पहचान सबसे छुपा के रखी, और तेरी परजाई तेरे साथ ऐसा सब कुछ। हाँ हाँ, सारा कसूर तो सरोज का ही है। बना लो जितना बुरा बनाना है मुझे, मैंने इसकी असलियत छुपाई नहीं, बताया किसी को कि ये तुम्हारी सगी बहन है। कभी सोचा है कि अच्छा लगता है मुझे ये सब करके? लेकिन अगर यहाँ पर भी अमृतसर की तरह अगर किसी ने इसके हाथ पर बनी मोहर देख ली ना तो यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो आपकी नौकरी लगी है, और क्या बुरा किया मैंने इसकी असलियत छुपा के? अपने शरीर पर बदनामी की मोहर लगवा कर ये आई है और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। परजाई जी सही तो कह रही थी वीर जी,
अब ये दाग मेरी किस्मत में है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। अब इसकी सजा मेरे घर वाले, मेरा परिवार क्यों भुगते? लो, आज इतना अच्छा दिन है, किरण का रिश्ता आया है। मैं मंदिर जाना ही भूल गई। मैं आती हूँ वीर जी। हे भगवान, मेरी बहन की तकदीर बनाने वाले को भी भेजो। परजाई होनी चाहिए तेरी माँ जैसी, अपरा होने चाहिए तेरे बाबूजी जैसे। ओह मेरी फूटी किस्मत, जिंदा रहते हैं उनकी कदर ही नहीं की। ये है प्रापरा जी, दुनिया के सामने तेरे को नौकरानी कहते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तू पता नहीं कैसे सह लेती है। मैं होती ना तेरी जगह तो मेरे एक हाथ में होता डंडा और दूसरे हाथ में होता झंडा और जुलूस निकलवा देती इन दोनों का सबके साथ। बस 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 मेरी मोगर बुआ, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? पता है ना रणधीर क्या कहते थे, खुशी में खुश रहना तो सब जानते हैं और जो दुख में सुखी वो सबसे सुखी। अमृत, दिल से नहीं दिमाग से बता, तुझे सच में यकीन है कि रणधीर वापस आएगा? यकीन तो बहुत छोटा शब्द है बुआ। मेरा दिल और दिमाग दोनों कहता है कि रणधीर जरूर वापस आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था। अमृतसर में हम लोग हमारा पता छोड़कर आए थे। जिस दिन उन्होंने वापस आना है मैंने सब कुछ भूल जाना है। सड़क पर साइकिल तक देखकर चलानी चाहिए, उस सड़क पर आप इतनी बड़ी गाड़ी आंखें बंद कर कर चला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए? तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे साथ साथ किसी और की भी जान जा सकती है। जाना पहचाना सा दर्द है तुम्हारी आंखों में। एक पल के लिए तो लगा जैसे आईने में देख रहे हैं। इस जाने पहचाने दर्द की जानी पहचानी दवा है हमारे पास। हकीम लुकमान की किताब के पहले पन्ने पे एक शब्द लिखा है, दवा दारू। अब सोचिए, एक दवा बेचने वाले हकीम ने दारू शब्द का जिक्र क्यों किया? हकीम साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम दवा ना कर सके दारू कर सकती है। दर्द जितना पुराना होता है ना, उतनी पुरानी दारू बहुत काम आती है। रख लीजिए। अरे रख लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ के रख लीजिए। आंटी जी, आपके लिए भी दवा है मेरे पास। बस इनका साथ दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा हवा में उड़िएगा। क्या पता आपके उड़ने से इनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। ये लीजिए। याद रखिएगा, दवा दारू मतलब दारू दवा।
जूहे पे मार के हाथ में शराब पकड़ा के निकल गया। ये है कौन बदतमीज? जाने दीजिए बुआ, होगा कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। हमारे खानदान की इज्जत ही हमारा सबसे बड़ा अहम है। जब हमारे पहले पति राजा गजेंद्र सिंह जी का देहांत हुआ था, तब वो हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़कर चले गए। विरासत में हमें सिर्फ ये राजमहल, ये शान शौकत और धन दौलत ही नहीं मिली, बल्कि हमें इस रियासत के लोग भी मिले, जिनके बारे में वो दिन रात सोचा करते थे, जिनमें उनकी जान बसती थी। अब बस उसी विरासत, उसी जिम्मेदारी और उसी प्यार को समझकर हम राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। चुनाव में खड़े होने से पहले हम वादा करते हैं आप सबसे कि जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान से आएंगे, उनका सिर्फ स्वागत ही नहीं होगा, बल्कि जो लोग अब तक वहां पर फंसे हुए हैं, हम सरकार की मदद लेकर उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली लाएंगे, क्योंकि हम वाह, देखा आप सबने? हाँ, इस हम में कितना दम है। अरे इस हम के आगे आज तक किसी को श्रेय नहीं मिला है, किसी को नहीं। अरे उस इंसान को भी नहीं मिला है जिन्होंने सिर्फ इनके साथ रहकर नहीं, इनके पीछे रहकर भी इन्हें सपोर्ट किया है। मुझे नहीं पता कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है या नहीं, पर इस कामयाब औरत के पीछे जिस आदमी का हाथ है, वो तो आज तक गुमनाम ही रहा है। और मजे की बात तो मैं अब बताता हूँ आपको। वीर, ज्यादा हो रहा है, चलो। अरे इनसे मिलिए, यही है वो गुमनाम आदमी, श्री विजेंद्र मान सिंह, रानी साहिबा के दूसरे पति और मेरे सौतेले पिता। ये वो इंसान है, लिखे लिखे, ये वो इंसान है जो थोड़ा सा भी श्रेय मिलने पे ना कहते हैं थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्या क्या खिसक लेते हैं। अरे लिखिए ना यार, यही तो मजेदार बातें हैं। जनाब एक फोटो हो जाए? फोटो खींचा जाएगा, फैमिली फोटो खींचा जाएगा। आइए 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 जेंटलमैन, अच्छी सी फोटो लेना। सर आपके गाल पे ये निशान कैसा? ये पूछा ना सही सवाल। अंदर की बात बता रहा हूं, अभी अभी ताजा ताजा थप्पड़ खा के आ रहा हूं एक लड़की के हाथों। ये मत भूलिएगा, मेरी इज्जत सिर्फ इस घर में नहीं, बाहर भी बहुत है, बहुत इज्जत है मेरी बाहर। और सिर्फ इस घर में मेरी माँ रानी माँ को ही मेरा चेहरा पसंद नहीं, बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आता। तो चलिए चलिए, आप नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो जो आइसक्रीम में डूबे शाही टुकड़े हैं वो गर्म हो जाएंगे और जो मुगलाई कबाब में वो ठंडे हो जाएंगे। आप चलिए, आप निश्चिंत रहिए। आप जो नहीं चाहेंगी वो खबर नहीं छपेगी, कहीं नहीं छपेगी। हमें आपकी किरण बहुत पसंद आई। कितना बड़ा परिवार है, कितनी जान पहचान है इनकी। इनसे रिश्ता जोड़ने के बाद हमारी भी रिश्तेदारी बड़ी हो जाएगी। रब रब। तो रोके की तारीख पक्की कर ले? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं लाती हूँ, दे। अरे बहन जी, आप क्यों कर रही हैं? नौकरानियां हैं ना ये सब काम करने के लिए। नौकरों को करने दीजिए ना, बैठिए ना। मैं करती हूँ। ये लो जी। बधाई हो। आपको भी। अब ठीक है। शुक्रिया बच्ची।
फारूक अंसारी?